चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे यूजिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट C++ की, ताकि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करना आ जाए। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है वो आप देखें कि इसमें हमारे पास है एनुअल पे। ये एक बुक है हमारे पास, लर्निंग प्रोग्रामिंग C++, उसी का एक प्रोग्राम हमने उठाया है। पहला प्रोग्राम है, पहला चैप्टर है जिसमें हम सी आउट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सी आउट वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर ये है। अब उसने एक स्टेटमेंट हमने रीड करनी है। आई होप कि आपको पढ़ते जाएंगे, उम्मीद है कि समझ आती जाएगी। तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे। सपोज एन एम्प्लॉई गेट्स पेड एवरी 2 वीक्स एंड अर्न्स $1,700 ईच पे पीरियड, यानी कि वो 2 वीक मतलब 15 दिन का, 15 दिन में वो $1700 उनको, $1700 जो है उनको मिलता है। बहुत पैसे हैं, $1700 15 दिन के। हम तो ये ज़रूर जॉब करें। इन अ ईयर द एम्प्लॉय गेट्स पेड 26 टाइम्स, और उसे ऑब्वियसली कितने 26 टाइम, 26 बनेगा, 26 टाइम जो है ना उसे पे किया जा रहा है। ठीक है, 15 दिन का उसे पे किया जा रहा है 1700, और 26 टाइम उसे पे किया जा रहा है। ठीक है, राइट। अब वो उसने पूरा सिनेरियो आपको दे दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई। अब प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, प्रोग्राम क्या बनाना है? राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइंस द फॉलोइंग वेरिएबल। अब उसने खुद ही बता दिया है, ये अभी आपको बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है ना, आपको खुद ही गाइड कर रहा है कि यार ये वेरिएबल लेना है, ये वेरिएबल लेना है, ये वेरिएबल लेना है। अब उसने गाइड किया कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइंस द फॉलोइंग वेरिएबल। एक आपने पे अमाउंट लेना है वेरिएबल, वो किस लिए लेना है उसके आगे उसके डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है। दिस वेरिएबल विल होल्ड द अमाउंट ऑफ पे। इसमें आपको कितनी अमाउंट पे की जा रही है? हाँ जी, अर्न्स ईच पे पीरियड, इनिशियलाइज द वेरिएबल विद 17, यानी उसे स्टार्ट में आपने 1700 दे देना है ना, पहले 15 दिन का 1700 उसे दे देना है। अब उसके बाद उसमें बाकी ऐड करते जाना है। ठीक है, उसके बाद पे पीरियड कितना है जी? 26। इनिशियलाइज द वेरिएबल विद 26, पे पीरियड टाइम कितना है? 26। उसके बाद एनुअल पे कितनी बनेगी जी? दिस वेरिएबल विल होल्ड द एम्प्लॉइज टोटल एनुअल पे विच विल बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेट कैसे करनी है उसका नीचे फॉर्मूला दिया है। The program should calculate the employee's total annual pay by multiplying the employee's pay amount by the number of pay period। 1700 मल्टीप्लाई बाय 26। ठीक है, इन अ ईयर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा जी? एनुअल उसकी अमाउंट हो जाएगी। एंड स्टोर द रिजल्ट इन एनुअल पे वेरिएबल, और उसे एनुअल पे में स्टोर करवा, वही प्लस वाला ही काम है। ठीक है, अब उसके बाद डिस्प्ले द टोटल एनुअल पे ऑन द स्क्रीन। जो पहला प्रोग्राम था ना, प्रोग्राम सारे ही आसान है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। C++ मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल है, और जब हम देखते ही नहीं है वो और मुश्किल बन जाती है, क्योंकि वो भूल जाती है पहली चीजें। ठीक है, ये पहला सवाल और छठा सवाल बराबर है, लेकिन पहले सवाल की स्टेटमेंट और उस सवाल की स्टेटमेंट में कितना फर्क है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ना फोबिया है आपको स्टेटमेंट फोबिया है। अब यहां पे आ जाए जी, ओशन लेवल्स। अब ये सवाल क्या कहता है जी? एज्यूमिंग द ओशंस लेवल, ओशन क्या होता है? सी का जो वो है ना। ठीक है, ओशन लेवल इज करंटली राइजिंग एट अबाउट 1.5 मिलीमीटर पर ईयर। ओशन लेवल जो है ना 1.5 मिलीमीटर जो है ना हर साल बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज, आपने प्रोग्राम एक बनाना है और उसमें क्या डिस्प्ले करना है यूजर को? द नंबर ऑफ मिलीमीटर्स हायर देन द करंट लेवल दैट द ओशन लेवल्स विल बी इन 5 ईयर्स। 5 साल में अभी करंट क्या है और 5 साल बाद क्या होगा, और हर साल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 1.5। तो हम 5 दफा ऐड करेंगे उसे। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, 5 दफा ऐड करेंगे, तो फिर वो 5 साल बाद का दिखाएगा ना। आज रेट है 5 रुपए। ठीक है, 5 साल, अब मैं कहता हूँ जी हर साल 5 रुपए बढ़ने हैं, तो 5 साल बाद क्या रेट होगा? 25। सिंपल, ये तो सिंपल वाली वैल्यू थी ना। अब 1.5 है, उसको 5 दफा ऐड करें, कितना बनेगा? वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बस। तो यही था सवाल। द नंबर ऑफ मिलीमीटर्स हायर देन द करंट लेवल दैट द ओशंस लेवल विल बी इन, अच्छा उसने 7 साल का कह दिया कि विल बी इन 7 ईयर्स, वो भी बताओ। द नंबर ऑफ मिलीमीटर्स हायर देन द करंट लेवल ओशन लेवल विल बी इन 10 ईयर, 10 ईयर का भी बताओ कि 5 साल बाद यहां होगा, 7 साल बाद यहां होगा, 10 साल बाद यहां होगा। बस आगे टोटल परचेज, ये एक सवाल आ गया, यानी को सवाल का थीम ऊपर दे देता है वो, टोटल परचेज, जैसे स्टोरी का जो है ना नाम बता दिया उसने। अ कस्टमर इन अ स्टोर, एक स्टोर में गया है वो, इम्तियाज मॉल ही गया है। ठीक है, इज परचेजिंग 5 आइटम्स, 5 आइटम्स उसने खरीदी हैं। द प्राइस ऑफ द 5 आइटम्स आर, पहली आइटम का रेट है 12.95, 24.95, 6.95, 14.95, 3.95, ये उनके रेट्स। ठीक है,
अब इसमें तो मसला नहीं है। अब वो कहता है जी क्या करना क्या है, मैं बताता हूँ आपको। राइट अ प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम लिखना है दैट होल्ड्स द प्राइस ऑफ 5 आइटम्स इन 5 वेरिएबल। 5 आइटम्स के जो प्राइसेस है वो आपने 5 वेरिएबल्स में स्टोर कर लेने, कर लिए। डिस्प्ले ईच आइटम प्राइस, फिर आपने एक एक आइटम की प्राइस की, आइटम 1 प्राइस, आइटम 2 प्राइस, वो वेरिएबल आगे लगा देने, वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, द सब टोटल ऑफ द सेल, अब आपने इसका सब टोटल करना है, उनका टोटल हो जाएगा पहले, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स एंड द टोटल, ठीक है। अज्यूम सेल टैक्स जो है वो आप 6% है, पहले सब टोटल निकालेंगे, ठीक है, हाँ कर देंगे। अब ये फॉर्मूला आपने दिमाग में पढ़ना है और सॉल्व करना है, ठीक है। छोटे छोटे सवाल है, कोई इसमें ज्यादा कोई ट्रिकी लॉजिक नहीं है, सिर्फ इसमें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस चैप्टर का पर्पज ही बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है, कि आपकी एक किस्म की दोस्ती हो जाए इसके साथ। तो जितनी ज्यादा स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि यार C++ तो बड़ा हलवा सा होता है, पीछे प्रोग्राम तो 3 लाइनों का है। आगे जी, साइबोर्ज डेटा टाइप साइज, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। साइबोर्ज सुपर कंप्यूटर के किसी का नाम है, ठीक है। तो यू हैव बीन गिवन अ जॉब एज अ प्रोग्रामर, आपको एज अ प्रोग्रामर जॉब मिल गई है, कहाँ जी, सुपर कंप्यूटर साइबोर्ज में, वो किसी कंपनी या ब्रांड का किसी का नाम है, आई होप। इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश सम कैलकुलेशंस, आपको कुछ कैलकुलेशंस कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, यू नीड टू नो हाउ मेनी बाइट्स द फॉलोइंग डेटा टाइप यूजेस। अब आपको ये जानना है कि हर डेटा टाइप कितनी बाइट्स इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आपने हैंडल करना है सुपर कंप्यूटर पे, डेटा स्टोर करवाना है, तो अब आपने इसकी डेटा टाइप्स की बाइट्स को जानना है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेशन यू नीड टू नो हाउ मेनी बाइट्स द फॉलोइंग डेटा, यू डू नॉट हैव एनी मैनुअल्स, आपके पास कोई मैनुअल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि यार C++ की कोई डॉक्यूमेंट, तो आप कैसे पता करें कि यार इसकी वैल्यू कितनी है, 4, तो इसको कैसे पता करेंगे। सो यू डोंट लुक दिस इंफॉर्मेशन अप, राइट, आप पर प्रोग्राम लिख लें, उस प्रोग्राम के जरिए ही आप तमाम डेटा टाइप्स की ये चेक कर सकते हैं कि ये कितनी बाइट्स एलोकेट कर रहे हैं। तो वो कैसे चेक करेंगे, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट विल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। ये देखें यहाँ पे एक हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसका नाम है साइज, मेरा ख्याल है यही है वेरिएबल, ना हुआ तो फिर देख लेंगे, मेरे ख्याल में ये साइज ऑफ होगा शायद, साइज ऑफ हो शायद, साइज नहीं है, साइज ऑफ, ये एक फंक्शन है, एक मिनट, या तो इसके स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ ठीक है, देखें वो बोल्ड हो गया ना, तो साइज ऑफ ही है लेकिन उसका नाम ये है। 4 कितनी बाइट्स मेमोरी एलोकेट ले रहा है, ये 1 बाइट लेता है जी, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको कर लेते हैं एंडल, और फिर नीचे सी आउट करते हैं, साइज ऑफ बोल्ड हो गया। अब इसमें डेटा टाइप रखो और एंडल कर दो जी। अब इस दफ़ा हमने इसको कॉपी कर लेते हैं, अच्छा अब ये इसको फिर रन करें, और इंटीजर कितनी बाइट ले रहा है, 4, ठीक है। अब ये ध्यान रखें कि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर है, अगर पीछे प्लेटफॉर्म होगा लाइक डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आपके पास लाइनक्स है या यूनिक्स है, तो वो कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहा है वो डिपेंड करेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस डेटा टाइप की जो मेमोरी एलोकेशन है वो ये है, यानी इसे इतनी मेमोरी मिल रही है। अब इसी तरह हम बाकी सबकी भी चेक कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो ये उसने देखें क्वेश्चंस के अंदर अंदर आपको एक नई ट्रिक भी समझा गया। तो इस वजह से मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है कि बातों बातों में ये सारा काम करवा जाता है मेरी तरह। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं डबल, और यहाँ पे अगर हम लिखें तो स्ट्रिंग के बारे में तो ये नहीं बताएगा, बूल कर लेते हैं, बूल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम सारी चेक कर लेते हैं कितनी कितनी किसकी मेमोरी है। देखें अब डबल को मैंने बताया था ना, डबल जो है वो 8 बाइट लेता है, तो इसलिए वेरिएबल अगर छोटी वैल्यू रखनी है तो डबल ना लें, फिर फ्लोट यूज कर लें, क्योंकि डबल 8 बाइट मेमोरी रिजर्व करके आप बैठे, तो आप अगर एज अ प्रोग्रामर वहाँ उसको हायर किया गया तो वो मेमोरी एफिशिएंसी आपने दिखानी, क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी बचानी, कम से कम स्पेस में आपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना ही करना है, ठीक है। तो ये होगी कहानी आपके पास। उसके बाद यू डोंट हैव एनी मैनुअल सो यू कैंट लुक दिस, बस हो गया ये सवाल, सवाल खत्म हो गया वो। उसके बाद जी माइल्स पर गैलन, माइल्स, ओके, आई होप कि ये आप कर लेंगे,
हाँ जी, कोई मुझे बताएगा इसमें क्या करना है? तो सिंपल सा मतलब ये सवाल है कि उसने टोटल बता दिया कि यार एक जो गैसोलीन की जो मेरे पास टंकी है उसके अंदर 12 गैलन आ सकता है गैसोलीन, और वो 12 लीटर में कितना करती है जी? 350 कर सकती है। तो आप बताएं कि पर गैलन कितना हुआ, बेसिकली ये बताना है। तो आप यूजर से भी पूछ सकते हैं कि यार आपने टंकी में कितना गैसोलीन डलवाया है, गैलन, कितने गैलन डलवाया है। तो ये सवाल हो गया। उसके बाद जी डिस्टेंस पर टैंक ऑफ गैस, ठीक है। आकार विदा 20 गैलन गैस टैंक एवरेज 1.5 माइल, ये पिछले सवाल से मिलता जुलता है, ठीक है। अब उसने कहा जी आपने किलोमीटर पूछ लेना है, यानी टैंक एवरेज पर गैलन व्हेन ड्रिवन इज टाउन एंड 26.8 माइल्स पर गैलन व्हेन ड्रिवन ऑन द हाईवे। अगर टाउन में कर रहे हैं तो इतना फासला तय करता है वो, और अगर हाईवे पे कर रहे हैं लॉन्ग रूट पे तो ज्यादा कर रहा है ना। टाउन में कर रहा है 21.5 और हाईवे पे कर रहा है वो 26.8। वैसे आम रूटीन में भी ऐसे होता है ना। और राइट अ प्रोग्राम दैट write program that calculates and displays the distance the car can travel on one tank of gas when driven in town and when driven on the highway, ठीक है। उसने कहा है कि उसके पास जो टैंक है ना वो 20 गैलन का है, ठीक है। और जो टाउन में अगर वो ट्रेवल करता है 20 गैलन डलवा के तो वो करता है 21.5, तो खुद ही बता दिया। अब उसने कहा यूजर से, मेरे ख्याल यूजर से लेना पड़ेगा। हाँ, फॉर्मूला भी दे दिया, वैसे खुद ही बता दिया उसने वैल्यूज ना, खुद ही बता दिया सारी वैल्यूज, फॉर्मूला भी बता दिया, सिर्फ इसे प्रिंट आउट करना है आपने, ठीक है ना। इसमें यूजर से कोई वैल्यू नहीं लेनी, उसने खुद ही बता दिया है। अब सिर्फ आपने बताना है कि जी वो टाउन में जब ड्राइव करेगा तो कितना उसको वो करेगा ड्राइव, कितने किलोमीटर तय करेगा, ठीक है। उसके बाद है जी लैंड कैलकुलेशन, यानी जमीन के हवाले से आ गया जी, ज़राई ज़मीन। 1 एकड़ ऑफ लैंड इज इक्विवेलेंट टू 43,560 स्क्वायर फीट। चलो ये भी पता चल गया। स्क्वायर फीट कितने होते हैं एक एकड़ में? 43,560, ठीक है। ये उसने खुद ही बता दिया। अब उसने कहा जी राइट अ प्रोग्राम, अब पता करना है कि यार आपकी कितनी ज़मीन है, कितने स्क्वायर फीट ज़मीन है आपकी। तो 5 मरले का कितना बनेगा? ये देखिए, अभी वैसे वो सवाल क्या है वो देखते हैं, सवाल करते हैं वो क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ एकर्स इन अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड विद स्क्वायर फीट। अब वो कहता है जी इसका मुझे बताओ कि ये कितने एकड़ बनी ज़मीन, जिसमें 38,000 ना कितनी है ना, ज़्यादा है, 3,99,767 स्क्वायर फीट है उसके पास, तो कितने एकड़ बनी है?